आप में से काफी सारे लोग 4G प्लस यूज करने लगे होंगे, मतलब कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अभी काफी सारे ऑप्शंस वगैरह हुए थे। उस वजह से यहाँ पर अब काफी सारे यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है इंडिया में 4G प्लस रोल आउट करना शुरू कर दिया है। रूरल एरिया, गांव वगैरह के एरिया में भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इसका फायदा क्या होने वाला है, क्या ये चीज है और कैसा काम करती है और ये कैसा आप यूज कर सकते हो, सब कुछ डिटेल्स इसमें आपको बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर ये जो 4G प्लस देखने को मिलता है, जैसे आप इसको यूज करते होंगे आपको देखने को मिला होगा स्पीड जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होने को मिली होगी आपको, और काफी ज्यादा डाउनलोड स्पीड वगैरह देखने को मिलती होगी। अब देखो यार, पहले यहाँ पर मेरे पास भी 4G प्लस का सपोर्ट यहाँ पर मेरी एरिया में नहीं था, लेकिन अभी से 4G प्लस है। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट मैंने करा था, अब आप देख सकते हो 60 Mbps से ज्यादा की स्पीड मुझे देखने को मिलती है। मतलब यार 60 Mbps के तो प्लान लेने पड़ते हैं हमें फाइबर कनेक्शन में 700 रुपीज पर मंथ और 700 रुपए पर मंथ इस तरह से, लेकिन यहाँ पर आपको 4G प्लस के थ्रू इतनी अच्छी स्पीड देखने को मिल सकती है। अब देखो 4G प्लस का मतलब ये नहीं है आपको स्पीड 100% ज्यादा देखने को मिलेगी, ये आपकी एरिया में डिपेंड करेगा कितने लोग हैं। लेकिन भाई यहाँ पर काफी ज्यादा हालत खराब थी, मतलब आपको बता दूं इससे पहले 1-2 Mbps की स्पीड रहती थी, लेकिन अब ये 60 Mbps की प्लस स्पीड देखने को मिलती है। 60 Mbps से मतलब है 60 मेगाबिट्स पर सेकंड। बिट्स और बाइट्स में डिफरेंस होता है, और इसकी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता भी रखा है। अब बात करते हैं 4G प्लस के बारे में। तो 4G प्लस को समझने से पहले थोड़ा बैंड्स और ये कनेक्शन वगैरह के बारे में समझना पड़ेगा। अब देखो, जब आप फोन यूज करते हो और आपके नेटवर्क, आपके एरिया में जो भी नेटवर्क होगा, जो भी बढ़िया क्वालिटी में आपको नेटवर्क क्वालिटी दे सकता है, उससे आपका फोन कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये रहा आपके पास फोन और ये रहा आपके पास में काफी सारे नेटवर्क, और इनमें से किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है 4G नेटवर्क से, जो कि आपका सिंपली 4G कनेक्शन होता है। तो ये इस तरह से ऑर्डिनरी आपका 4G कनेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर 4G प्लस में क्या होता है, यहाँ पर एक कनेक्शन तो आपके साथ बन गया। अब देखो यहाँ पर काफी सारे बैंड्स होते हैं नेटवर्क पर, मतलब 1800 मेगाहर्ट्ज का बैंड और 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 2300 मेगाहर्ट्ज का, 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट बैंड होते हैं। सिंपली समझने के लिए ये समझ लो कि काफी सारे इस तरह के नेटवर्क होते हैं, जिनमें से किसी एक नेटवर्क से आपका फोन कनेक्ट हो जाता है और उससे आपका 5G कनेक्शन बन जाता है और आप उसको यूज कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे हमारा एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, ये तो हमारा 4G हो गया नॉर्मली। लेकिन 4G प्लस में क्या होता है, ये साथ में एक नेटवर्क के साथ साथ दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्ट हो जाता है, मतलब काफी सारे बैंड्स को एक साथ कनेक्ट कर लेता है। जैसे कि अभी ये हमारा डिवाइस जो है वो 2 बैंड को एक साथ सपोर्ट करता है। अब देखो 2 बैंड सपोर्ट करता है तो 2CA हो गया, और 3 बैंड करेगा 3CA, और 4 करेगा तो 4CA, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाता है। अब CA का मतलब है कैरियर एग्रीगेशन, तो CA मतलब हो गया कैरियर एग्रीगेशन, और 2 है तो मतलब 2 बैंड कनेक्ट होंगे, 3 है तो 3 बैंड कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से इसका नाम समझ गए होंगे। तो अभी हमारा 2 बैंड को सपोर्ट करता है, 2 बैंड का कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 2 बैंड कनेक्ट हो गए 2300 मेगाहर्ट्ज के, 2 यहाँ पर दिख रहा होगा 2300 प्लस 2300, मतलब 2 बैंड कनेक्ट है हमारे 2300 मेगाहर्ट्ज के। अब इसने 2 कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिए। अब देखो 2 होगा तो ज्यादा मजा आएगा, 2 में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा में और ज्यादा मजा आएगा। तो इस तरह से आपकी स्पीड और बाकी चीजें इंप्रूवमेंट हो जाती है। अब देखो एग्जांपल के लिए बता दूं, आपके पास भाई वाटर सप्लाई सिर्फ एक है, अब आप इससे एक ग्लास को भरेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप 2-2 यहाँ पर वाटर सप्लाई से पानी भरने लगे तो जल्दी आपका पानी भरेगा, और इससे आपकी स्पीड और बाकी जो आपके टास्क वगैरह वो काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। अब देखो आपके 2-2 कनेक्शन स्टैब्लिश हो गए, या फिर हम मानते हैं भाई आपका फ़ोन ज़्यादा सपोर्ट करता है तो 4-4 यहाँ पर आपके कनेक्शन स्टैब्लिश हो गए। तो अब आपको जो स्पीड है और जो सब कुछ ओवरऑल देखें तो 4 गुना चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली सिंगल। तो सिंगल के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको 4 गुना चीज़ें देखने को मिलेगी, और इस तरह से आपका कनेक्शन जो है वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगा। अब जो भी आपका एक्शन है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी डिमांड है यहाँ पर अपलोड की है या फिर डाउनलोड की है, तो पैरेलली आपके सभी चीज़ों में काम होते रहेगी। एक तरफ आपका इधर से काम जा रहा है और एक तरफ आपका दूसरी तरफ से, मतलब आपका सब कुछ जो है चीज़ें एक ये 4 चीज़ों में डिवाइड हो गई। तो अब 4 जगह से आपको चीज़ें मिल रही है। तो ये ज़्यादा, और आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि भाई ये कुछ ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन हो जाएगा। सिंपली बात है भाई, एक कनेक्शन बनेगा तो आपको चीजें कम देखने को मिलेगी, 4-4 5-5 आपको एक साथ कनेक्टेड देखने को मिलेंगे, 4-4 5-5 नेटवर्क आपके एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो भाई चीजें तो इंप्रूव होगी, चाहे डाउनलोड स्पीड हो या फिर कॉलिंग की आपकी चीज हो। अब देखो बैंड्स वगैरह के बारे में ना एक ट्रिक थी जिससे आप अपनी इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते थे, उसकी वीडियो मैंने बना रखी थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। तो फिलहाल उसके बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कैरियर एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब यही होता है कि आपस में मिल जाना, इकट्ठे हो जाना,
तो ये चीज हो गया, काफी सारे नेटवर्क इकट्ठे होकर आपको कनेक्ट कर दिया, आपको काफी सारे नेटवर्क के साथ, तो काफी सारे बैंड इस तरह से आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और टेक्निकल टर्म्स में और इसके और ज्यादा डेप्थ में भी जा सकता हूँ, लेकिन भाई हमारा काम सिर्फ इतना ही था जितना मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में और जानना है तो वो भाई आप इसके अलग ही फील्ड में जा रहा हूँ, तो आप अपनी तरफ से वो रिसर्च वगैरह कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे फोन में जो कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिलता है वो यही चीज है जो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको 4G प्लस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और आप चेक करना चाहते हो कितने बैंड्स वगैरह से कनेक्टेड है, 2CA है या फिर 3CA है, कितने कौन से बैंड से कनेक्ट है, कितनी फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क से कनेक्ट है, तो ये चेक करने के लिए काफी सारी एप्लीकेशन है। आप जैसे कि नेट मॉन्स्टर करके एक एप्लीकेशन है, इसका यूज कर सकते हो। वाईफाई ऑफ कर देना, डेटा ऑन कर देना, ये आपका दिखा देगा। जैसे कि अभी मेरे फोन में दिखा रहा है 2300 प्लस 2300 मतलब 2300 मेगाहर्ट्ज के दो बैंड कनेक्टेड है और 2CA हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो आपके फोन में अगर 4G प्लस का सपोर्ट दिखता है तो आपके ऊपर भी 4G प्लस लिखा आएगा या फिर LTE प्लस लिखा आएगा या फिर LTE लिखा आएगा। जनरली LTE प्लस होगा या फिर 4G प्लस होगा। अब देखो ये चीजें मैंने आपको बता दिया, बात करते हैं कि इसको लेना कैसा है, इसको 4G प्लस को कैसे यूज करना है अगर आपको अभी तक नहीं मिला है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका फोन सपोर्ट करना चाहिए 4G प्लस को, मतलब कैरियर एग्रीगेशन को आपका फोन सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा वो है जिस एरिया में आप हो वहां पर 4G प्लस के नेटवर्क होने चाहिए, वहां पर जो कनेक्शन वगैरह ऐसा नहीं है कि भाई आपका फोन सपोर्ट कर रहा है और आ गए भाई इलाके में कह दिया भाई 4G प्लस दो और वो आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपके एरिया में भी 4G प्लस का सपोर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले फोन में चेक करने के लिए तो देखो ऑफिशियली काफी बार ऐसा होता है कि कंपनी नहीं बोलती है कि हमारे फोन में 4G प्लस है, लेकिन वो होता है। मैंने अभी काफी सारी चीजों में देखा है, अभी ऑफिशियली मैंने कंपनी से कंफर्म करा था लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन फोन सपोर्ट कर रहा था और सब चीजें वैसे ही 4G प्लस की तरह काम कर रही थी। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पर सर्च करो या फिर काफी सारे यूट्यूबर्स काफी सारे स्मार्टफोन्स को रिव्यू करते हैं, उनसे पूछो कमेंट सेक्शन में, उनको इंस्टाग्राम पे DM वगैरह करके गूगल वगैरह पर सर्च कर लो। आपको कहीं ना कहीं सर्च करके अपने आप ही पता चल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका फोन का पता चल गया फोन सपोर्ट करता है या फिर नहीं, आपको पता चल गया भाई फोन सपोर्ट करता है। अब देखो फोन में भी काफी सारी चीजें होती है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ फोन सपोर्ट करता है या फिर नहीं, ये आपको पता कर लेना। और फिर उसके बाद जो है आपको एरिया में चेक करना है वहां पर 4G प्लस सपोर्ट करता है या फिर नहीं। अब भाई जब फोन आपका सपोर्ट करता है तो उस इलाके में जाकर खड़े हो जाओ, 4G प्लस आ गया तो सपोर्ट करता है, आपकी एरिया में वो नेटवर्क है, और नहीं आ रहा इसका मतलब आपकी एरिया में 4G प्लस नहीं है, क्योंकि आपका फोन तो सपोर्ट करता ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए आप अपनी बाकी एरिया में आस पड़ोस भाई बहन से बंधु से पूछ सकते हैं कि भाई 4G प्लस आ रहा है या फिर नहीं, उनको फोन में चेक कर सकते हो ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई 4G प्लस आपके एरिया में सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो सब कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके अलावा और कुछ बताना नहीं बनता। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की और भी टेक से रिलेटेड मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। इसके बारे में काफी पहले से सोच रहा था, क्योंकि मेरी एरिया में भी 1-1.5 महीना हो चुका है 4G प्लस को, तब से मैं सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला, अब बना दिया वीडियो। तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मिलता है अगली वीडियो में।